स्वागत करूं, सेवा भक्ति भरूं, पार जाऊं। मन से स्वागत करूं, सेवा भक्ति भरूं, पार जाऊं। मुझे आसन पे दोहे बैठाओ, मुझे आसन पे दोहे बैठाओ। आज बड़े भाग्य जो गुरु जी आए, आज बड़े भाग्य जो गुरु जी आए। दर्शन करने को प्रेमी जन ध्याए, दर्शन करने को प्रेमी ध्याए। भक्ति दे दो हरि, अब क्यों देरी करी। भक्ति दे दो हरि, अब क्यों देरी करी। महिमा गाऊं, ऊंचे आसन पे कोई बैठाऊं, ऊंचे आसन पे कोई बैठाऊं। प्रेमी दासों को दे दो सहारा, प्रेमी दासों को दे दो सहारा। तुम्हारी सेवा में तन मन हमारा, तुम्हारी सेवा में तन मन हमारा। गुरु दर्शन दिया, जीवन सफल किया, वारी जाओ। गुरु दर्शन दिया, जीवन सफल किया, वारी जाओ। ऊंचे आसन पे दोहे बैठाओ, ऊंचे आसन पे दोहे बैठाओ। आओ गुरुवर मेरे, डालो माला तेरे, तोहे ध्याओ। आओ गुरुवर मेरा। तब उनकी बात तुमने मानी नहीं, अब वे नहीं है और आज तुम कट्टर बने हो, कट्टर टेकी बने हो। अगर उनके रहते तुम कट्टर हो गए होते, टेकी बन गए होते, तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। इस संदेश का साफ समझ जो मेरे समझ में आता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो कर रहे हैं राम और कृष्ण का नाम लेकर, कि मानी मेरे रहते मैं जो वचन बोल रहा हूं या तुमको जो कहने के लिए कर रहा हूं, उसके प्रति तुम कट्टर हो जाओ। उदाहरण दिया बाबा जी ने, कहा बच्चा एक छप्पर लगाते हो और बगैर टेक के छप्पर भी नहीं टिकता। जब बगैर टेक के बगैर ओट के छप्पर भी नहीं टिकता, तो गुरु महाराज के वचनों का, उनकी दया का टेक तो हम सबको लेना पड़ेगा। अब बगैर टेक ही बने ऐसे ही गुमराह होते फिरेंगे। चलिए, शुरू में जब हम सब लोग, हमने नामदान सन 74 में लिया, मेरी उम्र 16-17 साल की नहीं होगी, और बनारस में बेनियाबाग में आए थे। और मेरे नामदान लेते समय का एक संदेश हमको याद है। और कौन सा याद है? कि भारत के वीर जवानों जागो,
जनता तुम्हें पुकारती। और बाकी संदेश तो हमको याद नहीं, और बाकी संदेश से ये हमको प्रेरणा मिला, इन महापुरुष के सानिध्य में रह करके कहीं ना कहीं ये भारत का भाग्य जो सो रहा है और बुराई और भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भारत के वीर जवानों को जगा रहे, जनता तुम्हें पुकारती। तो ये बहुत बड़ा मिशन और बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करेंगे। भाई और बहनों, सतयुग आने की घोषणा नहीं, आप लोग ये बात गठिया लीजिए। सतयुग की घोषणा सन 1979 काशी में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उपरांत, अल्लाह मत करो भाई, आगे बढ़ जाओ धीरे धीरे, थोड़ा पीछे से भाई लोग बहन लोग आ गए हैं, सबको बैठने का जगह मिल जाए। तो हाँ, बीच में बात डिस्टर्ब नहीं करना। बाबा जय गुरुदेव के अलावा मैं कोई बात करने वाला नहीं, और किसी की भी निंदा और बुराई अगर करूं तो आप लोगों का जूता और मेरा सर होगा। कुछ भाई जो है कि वहां पर जैसे मुन्नी देवी हैं, इनसे मैंने पूछा कि ये नामदान कब लिया आपने? उन्होंने कहा हमको तो याद नहीं, काशी में लिए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सबके काशी में तो बाबा जी ने यज्ञ किया था। भगवान शंकर ने जो है सपना दिया बाबा जी को, सपने में आकर के कहा कि आपने 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया अहमदाबाद में, आपने इंद्र भगवान को प्रसन्न किया अयोध्या में, आप सभी देवताओं को भोजन कराया, और आप मुझको निमंत्रित क्यों नहीं दिए? आप मुझको क्यों नहीं बुलाए? तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि चलिए आपके लिए विशेष रूप से मैं आपके लिए यज्ञ कर दूंगा। तो शंकर भगवान के आवाहन पर, भैया जरा शांति बना रखो, ये सब बात जानने सुनने को नहीं मिलेगी। और अभी तो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। मैं अगर बात करने लगूं तो 100.100, एक तो नहीं, 100 वचन, 100 आदेश, 100 निर्देश जो बाबा जय गुरुदेव ने दिया है और हम लोगों ने पालन नहीं किया है। मैंने नोट करके रखा है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कहते थे कि बच्चा जब सत्संग में बैठते हो तो कागज और कलम लेकर के बैठा, और हमारी एक बात नोट किया करो। तो कुछ लोगों ने तो कुछ दिन तक किया नहीं, छोड़ दिया। आज और हम लोगों की मनुष्य बुद्धि है, बाबा जी की वचनों को कितना हम लोग अपने अंदर रखेंगे? अगर नोट किया होगा प्रेमियों ने तो वो उसको बार बार कैसे, जैसे समझ लीजिए, जैसे छात्र बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको नोट तैयार करने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अध्यापक? अगर वो बच्चा नोट ना तैयार करे तो परीक्षा में पास होगा कि फेल होगा? फेल हो जाएगा। तो जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मेरी एक बात नोट किया करो, और हम लोगों ने नोट नहीं किया, तो ये बताइए हम लोग फेल होंगे कि पास होंगे? तो मोटी बात, बहन जी जरा बैठिए, आप लोग डिस्टर्ब न करिए। डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा लाइन का इधर से उधर होता है। तो पहली गलती हम सारे लोगों ने किया, ये बाबा जी की बात न मानने के बराबर होता है। तो मैं बात कर रहा था शंकर भगवान की, काशी से चल के आया हूं बनारस से, तो थोड़ा सा उसके विषय में आप जान लें। तो भगवान शंकर के लिए जब यज्ञ किया
और बाबा जय गुरुदेव ने मंच से जितनी बात बताया वही बात करूंगा। व्यक्तिगत तौर पर किसको क्या दिया लिया, क्या कहा, क्या सुना, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि मेरी एक भी बात मंच से कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी। तो प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि उनके मंच से कही हुई बात को सुने, नोट करें और उसको समझने का प्रयास करें। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। 2 करोड़ नर नारियों का जमघट लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तो हमारी तो आंख बंद है, हमें क्या पता कि भगवान शंकर है कि नहीं है। लेकिन बाबा जी ने मंच से बताया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं, इस यज्ञ स्थली पर मौजूद हैं और भगवान शंकर मुझसे ये कह रहे कि गुरु महाराज आप मुझको अपना काम करने दीजिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालन करना और शंकर का काम क्या है? साफ कर देना, पूरा कचरा संघार कर देना। तो भगवान शंकर बाबा जय गुरुदेव से कह रहे कि गुरु महाराज मुझको अपना काम करने दीजिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं, अभी ठहरो, अभी रुक जाइए, अभी मुझको लोगों को समझा लेने दीजिए। क्योंकि आत्माएं जब नरक में झेलती हैं और दुख दर्द और मुसीबतों में कष्ट उठाती हैं तो महात्माओं को ही पीड़ा होता है और बाकी लोगों को कोई पीड़ा दर्द नहीं होता। चाहे काल के अवतारे हो, राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, उनको कोई दर्द पीड़ा नहीं होती। केवल संत महात्माओं को ही दर्द होता है। उन्होंने कहा कि जरा मुझको समझा लेने दीजिए। तब भगवान शंकर ने बाबा जय गुरुदेव से कहा, जो बाबा जी ने मंच से बताया, भगवान शंकर ने कहा कि गुरु महाराज आप मुझको अपना काम नहीं करने दे रहे, तो अब मैं काशी में नहीं जाऊंगा। यानी काशी गंगा नदी के उस पार रेत में यज्ञ हो रहा था, काशी में नहीं जाओ, उस रेत में उधर बिहार की तरफ, बनारस के बाहर। तो उन्होंने कहा कि मैं अब काशी और बनारस में नहीं जाऊंगा, अब मैं पूरे भारत में जो आपके आदेश निर्देश में चलेंगे, जो आपका कहा मानेंगे, उनकी मदद के लिए लोगों के बीच में रहूंगा और जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक मैं काशी और बनारस में नहीं जाऊंगा। फिर भाई बहुत बड़े लज्जा और शर्म की बात आती है। 33 करोड़ देवताओं ने बाबा जय गुरुदेव की बात को माना, भगवान शंकर ने बाबा जय गुरुदेव की बात को माना, लेकिन हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके बाबा जय गुरुदेव के भक्त बन करके, अनुयायी बन करके, सत्संगी बन करके, चेला बन करके बाबा जय गुरुदेव की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। आपको मैं बता दूं, मथुरा के साहब जो वर्तमान में हैं, वो बनारस में आए तो उन्होंने 3 बातें बताया था। सब लोग जान लें क्या बताया था। उस समय मैं गया था उधर बरेली की तरफ, सभी सत्संगी चले आ रहे थे और पर्चे भी छपवाया था। उसमें क्या बात थी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बनारस से नामदान देना शुरू किया सन 52 से, तो छोटे सरकार बनारस से नामदान देना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शंकर भगवान को प्रसन्न किए थे, तो छोटे सरकार भगवान शंकर को प्रकट करेंगे काशी में, बनारस में। तीसरी बात क्या थी
कि सतयुग आने की दिन और तारीख जो बाबा जी ने कहा था कि 10 महीना पहले सतयुग आने की, सतयुग जग, चौथा यज्ञ की जो है कि दिन तारीख मैं बताऊंगा, तो छोटे सरकार ने कहा कि सतयुग आने का दिन तारीख मैं बताऊंगा। ये 3 बातें, भाई हमारे चले गए, बहनें कितनी चली गई, और इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहा। हम भ्रमित होने वाले लोग हैं, बाबा जी गुरुदेव की बातों को न मानने वाले। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा भ्रमित मत होना। क्या कहा था? भ्रमित मत होना। और क्या बताया था? लोग भ्रमित हो जाएंगे। एक बात हुआ बताना, एक बात हुआ कहना कि भ्रमित मत होना। दोनों में अंतर है। इस दोनों बात में लोगों को अंतर करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने जो है कि भगवान शंकर ने ये देखा कि इसके पिता, इसका बाप हमको पसंद किया, और हम इनके बाप से वादा कर लिए हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं काशी और बनारस में नहीं आऊंगा। और उनका बेटा जो है कि हमको बनारस में प्रकट कर रहा है, तो भगवान शंकर नाराज होंगे कि खुश होंगे? नाराज होंगे। उनके बेटा से मैंने वचन दे करके मुकर जाना, इससे बड़ा धोखा का काम कुछ नहीं होता। कोई छोटी बात हो चाहे कोई भी बात हो, वचन देना और मुकरना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो भगवान शंकर जब बाबा जय गुरुदेव से वचन दे दिए कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक काशी में मैं नहीं आऊंगा, तो बेटे का अधिकार कहां बनता है? तो भगवान शंकर को प्रकट कर दे बनारस के अंदर। नाराज हो गए। राजघाट पुल के ऊपर पता नहीं कितने लोग चले गए। चलिए छोड़िए उस विषय को, बातें बहुत हैं। तो शुरू में जब बाबा जय गुरुदेव नामदान लोगों को दिए तो कोई राजनीतिक बात नहीं और कोई अन्य संगठन नहीं था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एकमात्र लोगों को भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए बात बताते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? बाबा जी से जब भी जाते थे, मैं बाद में नामदान लेने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पहले नया पुराना, हमेशा अपने आप को नया समझो, किसी को पुराना भी मत कहिएगा। जो अपने से पुराना बनेगा वो धोखा खाएगा। और बाबा जी ने कहा हमेशा अपने आप को नया समझो, इसीलिए नामदान वो बाद में भी देते थे कि पुराने लोग उसको रिन्यूअल कर लें, पुनः दोहरा लें, हमेशा सबको नया करते थे। तो जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नामदान देकर, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाकर साधन भजन सुमिरन करने की बात करते थे, तो हम सत्संगी जाते थे तो क्या करते थे? गुरु महाराज का दावा था कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मुझसे नहीं मिले। बच्चा मैं सबसे मिलता हूं। कितने सत्संगी तो 2-2, 3-3 बार मिलते थे, तंग करते थे। तो जब सबसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिलते थे तो सब लोगों ने अपनी बात कहते थे। क्या कहते थे? गुरु महाराज बेटे का तबीयत खराब है, गुरु महाराज बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरु महाराज बेटे को कोई नौकरी काम नहीं है, नौकरी लगवा दीजिए, गुरु महाराज बड़ी गरीबी है, तंगी है, उसको सही कर दीजिए, गुरु महाराज जो ये लड़के तमाम नाना प्रकार की परेशानी को बाबा जी के सामने पेश करते। तो बाबा जय गुरुदेव ने क्या कहा कि बच्चा तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बाबा जी ने कहा कि तुमको जो मैं बात बता रहा हूं, कह रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम अपनी सुनाते हो।
और बच्चा तुम्हारी बात सुनते 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 मेरे कान पक गए। कब 1980 में 24 मार्च 1980 अहमदाबाद में, गुजरात में बाबा जयगुरुदेव ने कहा ठीक है, दूरदर्शी एक संस्था की स्थापना कर दी, जिसको लोगों ने राजनीतिक मंच बना दिया। वो वैचारिक मंच था। और जब दूरदर्शी संस्था बाबा जयगुरुदेव ने बना दी और कहा कि ठीक है बच्चा, अब पहले मैं लोक की व्यवस्था ठीक करूंगा। क्या कहा? पहले लोक की व्यवस्था ठीक करूंगा, इसके बाद भजन कर लेना, परलोक का काम कर लेना। और इन्हीं सब विषय को लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत वचन कहा बच्चा एक साथ दो काम कैसे होंगे? एक तरफ स्वार्थ भी, एक तरफ परमार्थ भी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो उन्होंने वादा किया कि ठीक है, मैं पहले लोक की व्यवस्था करूंगा। और लोक की व्यवस्था करने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने 1 करोड़ व्यक्ति को टाट बनाया। प्रेमी भाई और बहनों, 1 करोड़ पुरुष नौजवान को टाट पहनाया। कोई बुजुर्ग नहीं, कोई छोटा बच्चा और बच्ची नहीं, और कोई स्त्री नहीं। यह बात जब मैं आगरा वालों के बीच में बोल रहा था, तो आगरा वाले ने जो है मोबाइल से मैं सत्संग कर रहा था, तो उसी बीच में वो टिप्पणी कर दिया, ये बहन जो है टाट पहनती है, हमको उस विषय में मत जाओ, बाद में बात कर लेना। मैं किसी की निंदा और बुराई नहीं करना चाहता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन है, 1 करोड़ नौजवान एक टाट बोरा पहनेंगे। कोई बुजुर्ग नहीं, कोई छोटा बच्ची और बच्चा नहीं, और कोई स्त्री नहीं। तो हमको आपको विचार करना चाहिए, जो बाबा जय गुरुदेव की बात नहीं मानता, कहीं से भी एक भी बात, तो हमको आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी उसकी बात न माने। क्योंकि बाप का कहा अगर बेटा नहीं करता तो नालायक कहा जाता है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 18 मई 2012 से पहले क्या कहा कि मुझको 1 मिल गया होता, 5 मिल गए होते तो मैं व्यवस्था जिम्मेदारी सौंप करके शरीर छोड़ के चला गया। बच्चा मुझे 1 भी नहीं मिला, 1 भी लायक नहीं मिला। लायक, लायक का विलोम शब्द क्या होता है? नालायक। जब हम लोग लायक नहीं है तो नालायक हुए कि नहीं हुए? मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं किसी को लायक नालायक। ये गुरु महाराज की बात है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। जब बाबा जी ने कहा कि 1 भी लायक नहीं मिला, तो लास्ट आदेश क्या दिया गुरु महाराज ने? भजन करने का आदेश दिया, प्रार्थना करने का आदेश दिया, सत्संग करने कराने का आदेश दिया। क्या दिया? लास्ट आदेश बाप का, पिता के लास्ट आदेश क्या है? शाकाहारी का प्रचार करना। और शाकाहारी का प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। ये लास्ट आदेश है। तो जब शुरू में बाबा जी कहते थे कि भजन करो, सिमरन करो, भजन करो, तो लोगों ने नहीं कहा, अपनी बात सुनाई, दूरदर्शी बनाया, टाट बोरा पहनाया। यहाँ पर रांची के अंदर टाट बोरा पहनने वालों की संख्या कम है, झारखंड में। लेकिन आप लोग जिस तरह से गुरु महाराज का स्थान टाट बोरा पहनने वालों को देना शुरू कर दिया, तो मेरे जैसा टाट पहनने वाला आदमी बड़ा ही शर्मिंदा होता है। धन्य है गुरु महाराज। वैसे तो गुरु महाराज ने कहा है
कि मैं टाट वालों की पूजा करा दूंगा, लेकिन प्रेमी भाई और बहनों, आप विचार करो कि टाट और बोरा पहनने वाला व्यक्ति क्या पूजा कराने काबिल हो गया? क्या बाबा जय गुरुदेव के आदेशों का पालन किया? ठीक है, टाट और बोरा, और टाट बोरे में बाबा जी ने रिद्धि सिद्धि शक्ति भरा है, वाक की सिद्धि दिया है। तो आप तो टाट बोरा वालों से पूछना, ये भैया ये बताओ, ये टाट बोरा आप क्यों पहने हो? नहीं बताएगा। तो बाबा जी ने कहा है कि बच्चा, मैंने टाट इसलिए धारण कराया है, किसी काम के लिए। काम का नाम तो नहीं बताया, किसी काम के लिए मैं टाट और बोरा पहनाया हूं, और एक आदेश, एक आवाज में टाट बोरा पहनाया हूं, और काम हो जाने के बाद एक आदेश करूंगा और टाट और बोरा उतरवा दूंगा, टाट की होली जलेगी। महात्मा गांधी के खद्दर का उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि मैं उस जमाने का आदमी हूं, मेरे जमाने में 1 रुपए में 60 किलो चना, 60 किलो गुड़ और चावल बिकता था, 12 रुपए तोला सोना बिकता था, 6 पैसे तोला चांदी बिकती थी। एक हेडमास्टर को 3.5 रुपया तनख्वाह वेतन मिलता था। मैं उस जमाने का आदमी था। गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे, लोग मिट्टी स्नान करते थे, और इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, आपस में प्यार मोहब्बत था। मैंने उस जमाने को देखा। अरे अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा जितना इस काले अंग्रेजों ने लूटा, और अकल्पित धन विश्व के 22 मुल्कों में हमारे आपके धन को लूट लूट करके ये काले अंग्रेज विदेशों में जमा किया है। ये तो सारी बात बाबा जय गुरुदेव ने बताई। तो उनसे पूछना कि भैया टाट बोरा तो बताएगा नहीं काम के लिए, काम अगर बताए नहीं बताए तो आप बता देना कि काम के लिए बोरा पहनाया है। तो कौन से काम करने के लिए पहनाया है? ध्यान से सुन लीजिए आप सब लोग। पाती दूत का काम। कौन से काम करने के लिए बोरा पहनाया बाबा जी ने? पाती दूत। जैसे गांव में डाकिया होता है ना, चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाता है ना, पोस्टमैन। पोस्टमैन, उसी तरह से पाती दूत का काम करेंगे। अगर बोरा वाले राम की कहानी, कृष्ण की कहानी और दुनिया भर का चौपाई, दुनिया भर की बात कहने की सुनने लगे और बड़ा आनंद आए सुनने में, तो ये अच्छी बात है। ये पाती दूत का काम तो नहीं है। जबकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, अरे बच्चा, ये कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और ये परिवर्तन का जो इतिहास बनेगा, तो त्रेता और द्वापर का इतिहास हजारों मील पीछे चला जाएगा। प्रेमी भाई और बहनों, हजारों मील पीछे जाने वाले इतिहास का गुणगान करना चाहिए। जो परिवर्तन का इतिहास, जो आपके गुरु युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो करना चाहते हैं, उनके गुणगान को करना चाहिए, गुरु महाराज का करना चाहिए। तो ये पाती दूध का काम करना। तो टाट बोरा पहनने वालों को जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कब पहनाया बोरा नहीं बताएगा। सन 1983 दिल्ली बोट क्लब पर जलवा लेके गए थे। उसके पहले जो नमूना लेके गए थे, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वही कहा था कि बच्चा एक बार तुमको दिल्ली आना पड़ेगा, इसके बाद मैं फिर तुम्हें कभी दिल्ली नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद फिर कभी भी टाट वालों को बाबा जय गुरुदेव दिल्ली नहीं बुलाए। और टाट का उद्घाटन कहां हुआ था, ये भी टाट बोरा वाले नहीं जाते, क्योंकि बाद में तमाम लोगों ने टाट बोरा पहना है। बाबा जी के वचनों का उल्लंघन किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि मैंने एक बार आदेश दिया, इसके बाद फिर मैंने कभी किसी को टाट और बोरा पहनने का आदेश नहीं दिया।
अगर साल भर 1.5 साल के बाद किसी ने टाट और बोरा पहना, क्योंकि दूरदर्शी अभियान चल रहा था, लोकसभा विधानसभा ये सब चुनाव लड़ाए जा रहे थे परिवर्तन के लिए, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बाद में टाट बोरा पहने हैं। तो टाट बोरा तो उनके टाट बोरा में रिद्धि सिद्धि शक्ति होगी, जो टाट बोरा पहन के दिल्ली गए थे उनके टाट बोरा में रिद्धि सिद्धि होगी। दिल्ली वालों के बोरे में जो शुरू में पहन के गए थे, जो बाद में पहने राजनीतिक नशा चढ़ा तब और गुरु महाराज के दर्शन करते समय कहें गुरु महाराज हम भी टाट बोरा पहनना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, तो चेलों का चेला बन गया। तो जो गया था टाट पहनवाने के लिए, उन्होंने कहा चलो गुरु महाराज का आदेश हो गया, तो कहता है भाई गुरु महाराज ने आदेश दिया हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया, हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया। अब इस समय कुछ लोग कहते हैं हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया बोरा उतार दो, हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया बोरा उतार दो। इन सब बातों में नहीं आना है। मैंने कहा मंच से कही हुई बातों को हमको आपको पकड़ने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किससे क्या कह रहे हैं और वो किससे क्या कह रहा है, उस बातों में नहीं पड़ना, नुकसान हो जाएगा। तो इस विषय को लेकर के बाबा जय गुरुदेव ने देखा तो क्या कहा, अरे बच्चा ऐसा नौकर कहाँ पाओगे। हे भाई और बहनों, जिस महापुरुष को हम किस भाव में देखना चाहते हैं जरा उनके विचार तो सुनो। मंच से कहा हुआ, अरे बच्चा ऐसा नौकर कहाँ पाओगे। तुम लोग मेरे पास आते हो, अपने बच्चों का मुंडन मुझसे करवाते हो, अपने बच्चों का नामकरण मुझसे करवाते हो, और अपने बच्चे और बच्चियों की शादी विवाह तुम मुझसे करवाते हो। अरे बच्चा तुम लोग अपनी गरीबी मुझसे दूर करवाते हो, बीमारी कोड़ रोग दोष तुम मुझसे दूर करवाते हो। अरे बच्चा घर खुला हुआ छोड़ करके सत्संग में चले आते हो, तुम मुझसे अपना घर भी उगरवाते हो। समझ में आया बात? वैसे तो लोग कहते थे कि अरे गुरु जय गुरुदेव धोबी है, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो बाबा जी बात करते थे मैं कपड़ा धोने वाला धोबी थोड़ी, अरे इस तन रूपी कपड़ा मन के ऊपर लगे हुए मैल को धोने का मैं धोबी हूँ, आत्मा को साफ पाक करने का मैं धोबी हूँ। तो वही समझ लीजिए घर खुला हुआ छोड़ के चले आए तो घर भी अगरवाया, तो घर अगरने के लिए क्या पालते हैं लोग। और गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा 2 पैसे की हांडी खरीदने जाते हो तो ऐसे ठोकते हो। हड़िया जिसमें चावल वगैरह भात वगैरह चावल वगैरह पकाते हैं, दाल वगैरह ना पकाने के लिए, कि आग पर रखेंगे तो कहीं क्रैक होगा, चिटक जाएगा तो सारा दाल बह जाएगा, पानी बह जाएगा, दाल नहीं पकेगी, चावल नहीं पकेगा, तो इसको ठोकते हो। अरे बच्चा तुम मेरे पास आए हो, तो तुम खूब अच्छी तरह से ठोक बजा लेना। क्या कहा बाबा जी ने कि मुझको अच्छी तरह ठोक बजा लेना, और जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। और जब ठोक बजा लेना और उस परीक्षा में जब मैं पास हो जाऊं, ये बाबा जी की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा, जब उस तुम्हारी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं तो भजन करना। तो इतने भाई और बहन हैं तो शायद बिरले कोई बचा हो तो बचा हो, नहीं बाबा जय गुरुदेव की परीक्षा को सब लोगों ने लिया। किसी न किसी मुसीबत में, संकट में, बीमारी में, इसमें उसमें दुहाई लगा देते हैं ना, हे गुरु महाराज देखा, हे गुरु महाराज अच्छा करा, हे गुरु महाराज भला करा, गुरु महाराज बचाइए। और लोग बचाए गए हैं, लोगों की रक्षा हुई है। वैसे ही थोड़ी सब लोग मान रहे हैं। सब लोग जो मानते हैं बाबा जय गुरुदेव को, तो बाबा जय गुरुदेव ने सबका कल्याण किया है, भला किया है, सबकी मदद की है, तब लोग मानते हैं। बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा। अभी कल भी सत्संग है। तो
इसी तरह से जब बाबा जी की बात हम लोग नहीं माने, दूरदर्शी बनाई, दूरदर्शी के लोगों को ऊपर नेतागिरी का भूत चढ़ा। इसके बाद बाबा जय गुरुदेव ने भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन बना दिया और इन तमाम बोले वालों को, सादा कपड़ा वाले वालों को गांव-गांव भेज करके प्रस्ताव पास कराया और भूमि जोतकों से कहा, क्या भूमि जोतकों, तुम अपना झंडा पकड़ लो और इन जाट वालों का साथ दे दो और इनसे तुम अपना काम करा लो। मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति निकलूंगा कि जो विदेशों का कर्जा है वो भारत में और जो माफ करा दूंगा और 6 महीना, ढेर नहीं, ज्यादा नहीं, 5 साल की नहीं, 6 महीने का वक्त लगेगा। भारत इतना विकास करेगा तो मैं फिर विश्व के राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और कहूंगा कि अपना बही और खाता खोलो, तुमने कितना है भारत को कर्जा दिया है और उसका ब्याज कितना हुआ और ये लो अपना कर्जा और ब्याज लेके जाओ। भारत किसी का कर्ज खा करके दब करके नहीं जीता। त्यागी और तपस्वी और ईमानदार लोगों का ये भारत देश है। ये सब जो है बाबा जय गुरुदेव ने वादा किया कराया, लेकिन भूमि जोतकों ने न तो हम लोगों ने उनको झंडा पकड़वा पाया और न उन लोगों ने अपना झंडा पकड़ा। आज जो समाचार देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। और बाबा जय गुरुदेव वाले भी कोई भूमि जोतक बना रहा है, तो कोई दूरदर्शी बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो सारी चीजों को बाबा जी ने स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया और लास्ट आदेश दिया कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार करना और शाकाहारी का प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। प्रेमी भाई और बहनों, तीन बातें अगर हम प्रेमी भाई बहन नोट कर लें तो हम लोग भटकेंगे नहीं। 3 बातों, मान लीजिए पहले से नोट नहीं किया बाबा जी की बातों को, तो अब से नोट करना शुरू करें। बाबा जी ने तो कहा था कि बच्चा डायरी रखो, डायरी में दिन भर कितना अच्छा काम करते हो और कितना गलत काम करते हो उसको शाम को लिखो। जब हम लिखे रहेंगे तो हमको बार बार पंच करेगा कि नहीं करेगा, ये तो हमने गलत काम किया, ये अच्छा काम किया, अच्छे काम की खुशी होगी, गलत काम जो है तीर मारेगा। तो गलत काम करना छोड़ेंगे, अच्छे काम पर आगे बढ़ेंगे। ये काम सत्संगियों ने नहीं किया। कहा डायरी रखो और दिन भर कितना अच्छा काम करते हो, कितना बुरा काम करते हो उसको शाम को लिखो, ये भी नहीं किया। तो 3 बातें मैं बता रहा हूं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या क्या करने को कहा उसको नोट करें। सब लोग किसी काफी पर डायरी में लिखना। अकेले से विश्वास नहीं हो रहा कि ये बात कहे हैं कि नहीं कहे हैं, तो 2-4 भाइयों में वो बात शेयर करके डाल करके पक्का कर लीजिए कि हाँ ये बात बाबा जी की है कि नहीं है, तो नोट कर लीजिए। दूसरी बात कि क्या क्या बाबा जय गुरुदेव ने करने को मना किया उसको भी लिखो। और तीसरी बात, बाबा जय गुरुदेव ने क्या क्या होने के लिए बताया। 3 बातें हो गई। इतने में सारा चीज ठीक हो जाएगा और हम लोग जो है कि किसी भी गलत रास्ते से भटकने से रुक जाएंगे और कोई मनमानी तरीके से कुछ भी हम लोगों से करा नहीं सकता, क्योंकि आप नोट करोगे कि बाबा जी ने यह काम करने के लिए कहा है कि नहीं कहा है। वही काम करना है, जो करने के लिए कहा है वही करना है। अगर कोई चेला कहता है ये काम करो तो आप विचार करिएगा कि बाबा जी ने बात कहा है कि नहीं कहा है। उसको कभी मत करिएगा, धोखा हो जाएगा। और बाबा जी को जब सन 1974 में कहा, क्या कहा जरा सा देख लीजिए,
पत्रिका पर्चा बनारस का है और मैं ले आया हूँ, कुछ पर्चे बांटूंगा। बाबा जय गुरुदेव ने मुंबई सन 1974 में बाबा जय गुरुदेव कहा कि आगे कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे। सत्संग एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर तरह के दांव देकर, दांव यानी जुक्ति, दांव देकर मन को परास्त किया जाता है। मन कैसे काबू में किया जा सकता है, इसे महापुरुष ही समझते हैं। किसी भी बाहरी साधन से यह मन काबू में नहीं आता है। ये बाहरी साधन आडंबर, सत्संग के वचन से ही मन काबू में आता है। जब इस पर सत्संग की चोट लगती है तब धीरे धीरे इसको शब्द का रस मिलने लगता है, तब कहीं जा करके यह काबू में आता है। फिर उसी सत्संग में 1974 में बंबई के अंदर आगे क्या कह रहे बाबा जय गुरुदेव, यह मन काल का वकील है और जीवों को हरदम बहकाता रहता है। जीवों को बहकाने के अनेकों रास्ते हैं। अभी क्या देखते हो, अभी कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे, इस पॉइंट पर जरा सा विश्लेषण कीजिए। जय गुरुदेव, हम लोग मथुरा में जाते थे तो एक बार गुरु महाराज ने मुझसे कहा, मेरे बच्चा कुछ नए लोग आते हैं आश्रम पर तो तुमको बुलाते हैं, कहते हे जय गुरुदेव, हे जय गुरुदेव, हे जय गुरुदेव, ये बताओ कि बाबा जी कहाँ हैं, हम बाबा जी से मिलूंगा। अरे बच्चा, तुम सब तो जय गुरुदेव हो गए, मैं तो बाबा का बाबा ही रह गया। ये बाबा जी का वचन है, ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा। यानी जय गुरुदेव हम सब हैं, नाम जय गुरुदेव प्रभु का, उस जय गुरुदेव नाम से हम सबको बाबा जी ने जोड़ दिया। हम सभी जय गुरुदेव हैं। गुनाह क्या है? बाबा बनने, बाबा बनना गुनाह। बाबा का अर्थ क्या होता है? बाबा का मतलब होता है बताने वाला। किसके विषय में बताने वाला? प्रभु के, परमात्मा के विषय में जो बताए उसको बाबा कहा जाता है। यानी बाबा तमाम नहीं है, जो प्रभु और परमात्मा का सच्चा भेद रास्ता बताए, जय गुरुदेव के बारे में जो बताए, वही बाबा जय गुरुदेव हो सकता है, अन्यथा कोई बाबा जय गुरुदेव नहीं हो सकता। जय गुरुदेव तो बाबा जी ने सबको बना दिया। तो यह मन जो है कि यह मन काल का वकील है और जीवों को हतम बहकाता है। जीवों के बहकाने का अनेकों रास्ते हैं। अभी क्या देखते हो, अभी कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। ये बाबा जी का वचन है सन 74 का। लोग भ्रमित हो जाएंगे। जो नकल करेगा वो मार खाएगा। इसलिए सब लोग संभले रहो। पहले से आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आगे कह न सको। संगत बहुत बढ़ गई है। अरे सन 74 में बढ़ गई बात, जबकि संगत 2000 के बाद बढ़ रहे हमारे सबके नजर में, उसी समय की संगत हो गई थी। संगत बहुत बढ़ गई है और आगे बहुत बढ़ेगी। तुम सब लोग बहुत होशियारी से अपने लक्ष्य पर डटे रहो। सत्संग एक ऐसा बाजार है, लेकिन ऊपर गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग एक अखाड़ा है। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं कि सत्संग एक ऐसा बाजार है। सत्संग एक ऐसा बाजार है जहां हर तरह का सामान मिलता है। अब तुम खुद सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। सत्संग का दरबार सबके लिए खुला है। तुम अपने को देखो और मुझको देखो। इधर उधर देखोगे तो बहक जाओगे। बाबा जी ने आगे कहा
इस वक्त काल और माया की धार बड़ी तेजी से काम कर रही है। दयाल की धार भी बहुत तेजी से काम कर रही है। तुम्हारी बुद्धिमानी इसी में है कि तुम दयाल की धार से ग्रहण करो और काल और माया की धार में बह जाओगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम ज्यादा हो जाएगा। ये बाबा जी ने स्पष्ट सब चमत्कार को बता दिया है। आज उस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और एक दृष्टांत सुन लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 1986 में एक दूसरा काफिला निकाला था। तो आप झारखंड के लोग हैं, बगल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। गुरु महाराज का दूसरा काफिला निकला था। दूसरे काफिले में, पहले काफिले में 650 सवारी जिसमें 7 साइकिल वाले, दूसरे काफिले में 20,000 साइकिल, अनेकों मोटरसाइकिल, कार और जीपें, सत्संगियों की संख्या 65,000 और एक टाइम भोजन पकता था और 1 क्विंटल नमक लगता था। जब जिले जिले का भंडारा चल रहा था, अयोध्या से शुरू हुआ था वो काफिला, तो लोगों को भोजन ही नहीं मिलता था। 1 हफ्ते के बाद फिर जो है कि लोगों ने विचार किया कि लोग भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो 5 जिले का एक साथ भंडारा करने लगे। चलो मिलजुल करके भंडारा करेंगे, सबको भोजन हो जाएगा। लोगों को भोजन नहीं मिलता था। 15 दिन तक प्रेमी भाई बाबू उस काफिले में भूखे और तड़पते हुए भी यात्रा किया है। हम लोगों जैसे लोगों ने भी आटा बाजार से खरीद करके ईंट के भट्ठे पर वो भौरी और लिट्टी बना करके खाया है। और बाबा जी ने मंच से क्या कहा, अरे बच्चा, ये भोजन जो है भूत खा जा रहे हैं, भूत। सबके पीछे भूत लगा है। और सारे भंडारे को तोड़ दिया गुरु महाराज ने, एक भंडारा कर दिया। वो किसका भंडारा? बाबा जय गुरुदेव का भंडारा। और सबको भोजन मिलने लगा। हमारे आपके भोजन भंडारे से भूत भी भोजन खा सकता है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव के भंडारे से भूत भोजन नहीं खा सकता। और सबको भोजन मिलने लगा और काफिला पूरा हुआ। उसी काफिले में वो बहराइच जिले के 3 प्रेमी थे। आपके मध्य प्रदेश के जंगल में पहले लाठी और झंडा लेकर के प्रेमी भाई बहन चलते थे। बहुत कुछ छोड़ दिया, ये पाना था। तो वो 3 भाइयों ने जब मध्य प्रदेश की जंगल में देखा कि वो पहाड़ी बांस, वो लाठी नहीं होता, अच्छा पतला पतला सुंदर लाठी, तो देखा कि यार पहाड़ी को तो अच्छे लाठी है। तो तीनों के तीनों साइकिल खड़ी किया और इस पहाड़ी पर जो है कि वो कोठी में से, जुट्टे में से वो लाठी काटने लगे। और जब लाठी, अब चाकू तो था नहीं, हथियार तो था नहीं, लेकिन पत्थर से ही काट करके जो है कि लाठी बनाया। और तब तक नजर पड़ी दूसरे कोठी में, तो कहा यार इससे अच्छा लाठी तो उसमें है। तो चले गए, उसमें तीनों के तीनों जुट गए, उसमें लाठी काटा और उसमें काट के खाली हुए तो नजर उधर पड़ी गए, उसमें तो और अच्छा लाठी है। इस तरह से लाठी काटते काटते वो तीनों के तीनों प्रेमी जंगल में अंदर प्रवेश कर गए। अब 10-10, 12-12 लाठी काटा। और जब लाठी काट करके बंडल बांध करके कंधे पर रख करके कि चलो भाई साइकिल हमारी सड़क पर है और चलो काफिले में पड़ाव पर चले, तो कंधे पर ले करके तीनों के तीनों चले सड़क पर निकलने के लिए। तो दिशा भ्रम हो गया। जैसे इस समय तमाम सत्संगियों के दिशा भ्रम है। यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसी तरह से दिशा भ्रम हो गया। अब बेचारे लाठी लेकर के
उसी जंगल में चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। अब सड़क तो इधर है, अब जा रहे हैं इधर इधर, तो सड़क कहाँ मिलेगी? रास्ता मिलेगा? मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगा। चले जा रहे, शाम को 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, रात में 8 बज गया। वो बेचारे चले जा रहे, लेकिन सड़क पर रास्ते पर नहीं आए। तो तीनों के तीनों थक गए। अरे पहाड़ी पर बांस डंडा काटना और बंडल बनाना और पहाड़ी में चलते जाना, ऊपर उभर खाबर, ऊपर नीचे, थक गए। तो तीनों के तीनों आपस में गुरु महाराज को पूछना शुरू किए, यार कैसे मुसीबत में हम लोग फंस गए, सड़क पता नहीं किधर है किधर नहीं है, हम लोग तो बढ़िया जंगल में फंस गए। चलो अच्छा, एक पत्थर पर, समतल पत्थर पर तीनों के तीनों आराम करने लगे। तो आपस में विचार किया, हम सबको विचार करना पड़ेगा, ये विचार करो और गुरु महाराज को याद करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तीनों के तीनों बैठ करके गुरु महाराज को याद करने लगे। भोर में 4 बजे, 8-9 बजे रात से तीनों याद करने लगे, आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। भोर में 4 बजे, और कहा गया उसने, कहा यार अब तुम लोग फंसे हैं, शांति बना के रहो, बातचीत मत करो। सड़क पर से कोई ट्रक, बस और कोई मोटर जब गुजरेगी तो उसके इंजन की आवाज, उसके जो है कि हार्न बजाएगा, उससे सीटी की आवाज सुनाई देगा। जब सुनाई देगा तो समझ में आएगा कि नहीं सड़क किधर है, और उसी आवाज की दिशा में जब हम लोग चलेंगे तब तो सड़क पर पहुंचेंगे, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं कि सड़क किधर है किधर नहीं है। उन बेचारों को 4 बजे भोर में एक गाड़ी के हार्न की आवाज सुनाई दिया, और तीनों के तीनों उसी हार्न की आवाज में गए, भैया नकुला के सीधा चलना, इधर से ये आवाज आई है, कहीं इधर उधर भटक जाएंगे तो फिर सड़क नहीं मिलेगा। क्योंकि संत मत के पहाड़ का धार होता है। तो तीनों के तीनों जो है कि उसी दिशा में चले जिधर से आवाज आई थी। जब चले तो भोर में 6:45 6:30 बजे सड़क पर। अब ये विचार करिए कि 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक 3 घंटा, मैंने कितना अंदर वो लोग पहाड़ में जंगल में थे, और सुनसान रहता है तो गाड़ी की आवाज 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है रात्रि में। जब सड़क पर निकले तो साइकिल खोजे गए, तो साइकिल कहाँ भी है बेचारों की, तो थोड़ा सा इधर आप आ जाइए, इधर आ जाइए, साइकिल का क्या हुआ। अब इधर यह हुआ कि एक काफिले के पीछे एक हल्ला गाड़ी चलती थी, हल्ला गाड़ी, ट्रक, किसी भाई की साइकिल खराब है, किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गई, और कोई बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो उसकी गाड़ी घोड़ा और उसको ट्रक पर लादते थे, पड़ाव पर लेकर पहुंचा देते थे। हर तरह की व्यवस्था गुरु महाराज के पास था। जब पहुंचा देते थे तो वो साइकिल हल्ला गाड़ी ने देखा शाम को, एकदम लास्ट में चलती थी, शाम को 4 बजे 3:30 बजे के आसपास। तो देखा तो साइकिल झंडी लगी थी, नेम प्लेट लगा हुआ था, तो कहीं ये तो हमारे गुरु भाइयों की साइकिल है और बड़ाई जिले की है। तो उन लोगों ने आवाज लगाया, खोजा, तो उनको नहीं पाया तो साइकिल पर लादा लेके चला गया पड़ाव पर। जब पड़ाव पर साइकिल लेके चला गया तो उधर क्या हुआ कि संगत में चर्चा और ऐलान हुआ, ये 3 प्रेमी बहराइच जिले के अगर यहाँ पर आए हो और उस जिले का अध्यक्ष जो है वो यहाँ कार्यालय पर आ जाए और उसके विषय में सत्यापित करे, ये जानकारी दे कि उसके जिले के प्रेमी है कि नहीं है। तो ऐलान हुआ तो जिले का अध्यक्ष आया और वो सभी सत्संगियों को जानकारी हो गई। तो कहा भाई सत्संगियों की साइकिल हमारे जिले के ही आदमी है। तो आदमी जब वहां काफिले में नहीं मिले, पड़ाव पर भी नहीं मिले, तो सभी सत्संगी विचार करने लगे कि आखिरकार हुआ क्या। साइकिल जंगल में थी, वो 3 भाई गए तो कहाँ गए, और
रात हो गया था, काफी 9-10 उधर भी बज गया था काफिले में भी। और यह संदेश धीरे धीरे उनके पास चली गई। किनके पास? अरे बाबा जब गुरुदेव ने नहीं कहा था कि मेरे आस पास रहने वालों को देवता मत समझना। ये बताओ बाबा जब गुरुदेव की बात मानेंगे कि नहीं सब लोग? मेरे आस पास रहने वालों को देवता मत समझना। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने क्या कहा? पूछा, हम लोगों से पूछा, प्रेमियों से पूछा, अरे बच्चा गाय के थन में क्या लगी होती है? तो प्रेमियों ने बताया, बाबा जी ने नहीं कहा। प्रेमियों ने कहा महाराज वो कीड़ा लगा होता है। तो बड़े भाव में मार्मिक वचनों में गुरुवार ने कहा, अरे बच्चा वो कभी दूध नहीं पाती, वो खून की होती है। बछड़ा दूर रहता है, जब उसको भूख लगती है तो गाय के पास आता है और दूध पी करके फिर उछलता कूदता चला जाता है। हे प्रेमी भाई और बहनों, किसको किलनी बताया और किसको बछड़ा बताया? ये बताओ आप लोग किलनी के ग्रुप के हो कि बछड़े के ग्रुप के हो? ये तो आप लोग अपना ग्रुप बनाओगे। लेकिन बाबा जो गुरुदेव ने सारी जानकारी दे दी। अब उधर साइकिल वाले की बात कर रहे थे ना, ऐसे बातें तो बहुत है। बाबा जय गुरुदेव ने एक बात और जान लीजिए, किसी भाई को माफ करिएगा, बाबा जय गुरुदेव की छोटी बातों को अगर हम नहीं पालन करते हैं तो कठिन बात का कभी पालन नहीं कर पाएंगे। अब आगे जाकर समझिए ना, आप अपना करिए ना, उधर कहीं आगे जाकर 10 बज गया ना। इतना करना हुआ छोटी बात जो मैं शुरू किया था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा में सभी भाई ऐसे हैं जिनको खराब लगेगा, उससे तो मैं कल बातें करूंगा, अब वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी रात भर जाकर अपना प्रार्थना वर्थना करते करते रहिएगा। तो सबसे छोटी बात बाबा जी की क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था मथुरा के अंदर, कैसे कहा था जरा सुनिए और देखिए कैसे कहा था। ऐसे अरे बच्चा ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये दाढ़ी ये एक ही रहेगा। बच्चा तुम लोग कोई दाढ़ी मत रखना। अगर कोई सत्संगी दाढ़ी रखा है और गुरु महाराज की इस बात का उल्लंघन करता है, ऐसे दाढ़ी वाले की बात आप लोग मानोगे? विचार कर लीजिए, बड़ी छोटी बात बता रहा हूं। और इसके बाद गुरु महाराज ने क्या कहा? ऐसे करते करते दाढ़ी मत रखना, ये दाढ़ी एक ही रहेगी। और इस दाढ़ी में क्या छिपा है सबको नहीं पता। ये मथुरा के मंत्र से कही हुई बात मैं बता रहा हूं। और इसके बाद गुरु महाराज ने कहा, फिर दाढ़ी से हाथ अपना उठाया, ऐसे देखिए भाई बहनों, अरे बच्चा मूंछ रखना, मूंछ रखना। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मूंछ रखने के लिए कहा। मूंछों पर कई बार सत्संगों में सुनाया। और मूंछ के बारे में कहा, पहले के सेठ साहूकारों के पास छत्री और जो जमींदार हुआ करते थे, वो जाते थे ऐसे मूंछ मार करके गिरवी रखते थे और अपना सामान लेके जाते थे। भारतवर्ष की शान मर्यादा मूंछ, बड़ी महिमा गुरु महाराज ने गाया। और प्रेमियों के लिए कहा, बच्चा मूंछ रखना। प्रेमी भाई बात, अगर कोई मुस्मुंडा हो तो नाराज नहीं होना। ये बाबा जय गुरुदेव की बात मैं बता रहा हूँ। अगर जो कोई मुस्मुंडा है तो उसकी बात आप लोग मानोगे? वो गुरु महाराज की बात नहीं मानता, मुझ नहीं करता। आगे बोला उधर के लिए जंगल में छोटी बात मैंने बता दिया बीच में।
तो उधर चर्चा हो गई कि वो हमारे 3 भाई जंगल कहाँ फंस गए, लगता है कि जंगल में शेर खा गए। ये चर्चा करने लगे आपस में, और चर्चा करते करते उनके पास सूचना पहुंची। किसके पास? जो वीआईपी के ब्रज आश्रम पर वीआईपी व्यवस्था करवाते थे। कौन था वीआईपी? अरे बड़े बड़े डीएम, जज, कोई शेष साहूकार, उसके लिए व्यवस्था कराते थे। लेकिन आश्रम पर रहने वाले लोग अपने आप को ही वीआईपी समझने लगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि घोर कलयुग के समय को आश्रम पढ़ा दो। ये अपने आप को वीआईपी समझने लगे। वो वीआईपी सन 1986 में भी थे, और उसके लिए बाबा जी ने क्या बताया? जब वीआईपी को खबर लगी तो गुरु महाराज के पास गए कुटिया में, काफिले में पड़ाव पर, और गुरु महाराज से बोले, बताया क्या बताया? गुरु महाराज, हमारे 3 भाइयों को जंगल में शेर, बस इतने कहा। क्या कहा? क्या कहा तुमने क्या कहा? शेर के बच्चे को शेर खा सकता है? शेर के बच्चे को शेर खा सकता है? गुरु महाराज ने बड़ा कस के डांटा। किसको? अरे उन किलनिया को, उन चुसुरे को डांट दिया। जब वो निकल करके बाहर आए कुटिया से, तो चेले के चेले कुछ कुटिया के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में गुरु महाराज ने क्या बताया है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाया। कहा, अरे बच्चा, गांव में माताएं देवियां होती है ना, वो गेहूं और जौ पीसने के लिए देसी जाता होता है, चक्की हाथ से चलाने वाला, आटा बनाने के लिए। तो गांव में एक कुत्ता था, तो वो जो है कि आटा बनाने की मेड़री चाट रहा था, चक्की का जो गांव में था, माताएं जो चक्की चलाती हैं, तो मेड़री चाट रहा था। तो दूसरा कुत्ता आया, तो वो बेचारा सोचा कि हम भी मेड़री चाटे, थोड़ा हमारा भी भूख पेट भरे, तो पहले वाला कुत्ता बुलाया। तो बेचारा जाते का मेड़री नहीं चाट पाया। समझ रहे हैं आप लोग ना? जात का मेड़री नहीं चाट पाया, तो उस कुत्ते की मेड़री चाटने लगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो कुत्ते की मेड़री चाटने वाले लोग कुटिया के बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे, और गुरु महाराज से कह करके जब वो लोग बाहर निकले, तो जो कुत्ते की मेड़री चाटने वाले लोग थे, यानी चेलों के चेले, उन लोगों ने पूछा कि अरे गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे कहे मत पूछो भाई, गुरु महाराज ने तो बड़ा कस के डांट दिया, और उन्होंने कहा, शेर के बच्चे को शेर खा सकता है? हे प्रेमी भाइयों बहनों, शेर का बच्चा बनने का तैयारी करो आप लोग। हम किसी की निंदा और बुराई नहीं करते, हम गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। समझने का काम आप लोगों का है, ना समझने का काम आप लोगों का है। इधर क्या होगा? आवाज सुन करके आवाज की दिशा में जब चले तो रास्ते पर आए। तो ये बताइए, भौतिकवाद के जंगल में अगर गुम हो गए और आवाज के माध्यम से रास्ते पर, सड़क पर आए, ये बताइए, आत्मा जन्म जन्म से नरकों और 84 का चक्कर काटते काटते, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आकाशवाणी, देववाणी और ब्रह्मवाणी बगैर भजन के जो है कि जब आत्मा अपने घर नहीं जा सकती, तो क्या जा सकती है क्या? जब बगैर आवाज के, बगैर शब्द के सुने, जंगल से सड़क पर, रास्ते पर नहीं आ सके, तो बगैर शब्द को पकड़े, बगैर आवाज को पकड़े, आत्मा अपनी मंजिल प्राप्त करेगी, अपने घर पहुंचेगी? ये मेरे समझ में आया। हुआ क्या? वो जब बेचारे सड़क पर आए तो अपनी साइकिल खोद गए, तो साइकिल वहां रहे तब तो मिले, इधर उधर खोद रहे थे, अभी ग्रहण नहीं कर लूंगा। तब तक वन विभाग का सिपाही, वन रक्षक, पुलिस, तीनों को पकड़ लिया। कहा, ये बताओ
तुम लोगों ने ये झंडा कहां से काटा? कहे साहब इसी जंगल से काटा। कहे जंगल तुम्हारे बाप का था क्या? किससे पूछ के काटा? बताइए, इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है, मुझको सरकार वेतन देती है, तनख्वाह देती है, और तुम लोगों ने किससे पूछ के काटा? बागेट डांटने लगा। और तीनों के तीनों को पुलिस की जुबान पर बात बात में गाली भी होती है। भाई मंच से हम गाली नहीं देंगे ना, गाली भी दिया। और इसके बाद तुम लोगों को अभी जेल में डालेंगे और जमानत नहीं होगी। एक बेचारे जंगल से निकले, बेचारा पुलिस पकड़ लिया रोड पर, कहे जमानत नहीं होगी। ये बताओ, नाम बताओ। नाम बताया, लिख लिया। इसके बाद पिता का नाम बताओ, पिता का नाम लिख लिया। कहे गांव का नाम बताओ, गांव का नाम लिख लिया। कहे जिले का नाम बताओ, जिले का नाम बहराइच, उत्तर प्रदेश। अरे कहे तुम लोग मध्य प्रदेश में यहाँ लाठी काटने के लिए आए हो? तुम लोग उत्तर प्रदेश बहराइच के हो तो मध्य प्रदेश में लाठी काटने के लिए आए हो? तुम लोग कौन हो? हम लोग बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, काफिले में जा रहे थे और झंडा लगाने के लिए सोचा लाठी काटने। अरे तुम लोग बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हो? तो काफिला देखा था उसने एक दिन पहले, वो जलवा। तुम लोग बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हो, इसलिए तुम लोगों को मैं छोड़ दे रहा हूं, और नहीं तो जेल में डाल देता है और जमानत नहीं होती। हे प्रेमी भाई बहनों, समझने की जरूरत है। हम इशारे में कह रहे हैं, और बाबा जय गुरुदेव को छोड़ करके कोई भी इधर उधर चलेगा तो बाबा जय गुरुदेव के वचनों का अभी तक हम लोग पालन नहीं किए हैं, इन खूनचूसों के वचन का भी पालन हम लोग नहीं करेंगे और आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा, लड़ाई झगड़े में मत फंसना, और लड़ाई झगड़े में जब फंसोगे तो भजन नहीं होगा। तो ये बात बताओ भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव के हम सब बच्ची और बच्चे हैं। बाबा जी क्या बोलते थे मन से? नर नारियों, बच्चे और बच्चियों और प्रेमियों, 3 शब्द का प्रयोग करते थे। ये बताओ कि हम लोग नर नारी हैं कि बाबा जय गुरुदेव के बच्चे और बच्ची हैं कि हम बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी हैं? 3 शब्दों से प्रयोग कर सत्संग जब भी सुनाते थे तो इन 3 बातों का जिक्र करते थे, नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, प्रेमियों। तो अपने आप को लोग बना लें। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को छोड़ करके अगर इधर उधर भटकेंगे तो उसी जंगल में फंसे हुए जेल की तरह जमानत नहीं होगी और जेल जाना ही पड़ेगा। तो जब जय गुरुदेव का नाम सुना तो छोड़ दिया। इसके बाद क्या किया? ये ट्रक वाला जा रहा था, अब भाई पैदल हो गए, साइकिल तो मिली नहीं, साइकिल पे चला कोई ले गया। तो ट्रक वाले को ऐसे हाथ दिया तो ट्रक वाला रोक दिया, और रोक दिया तो ट्रक वाले से बात किए, भैया हम लोग बड़ा बड़ा जय गुरुदेव का नाम वहां भी लिया, हम लोग काफिले, तो ट्रक वाला भी काफिला देखा था, तो काफिले के हैं, हम लोग बाबा जी के शिष्य हैं। तो बाबा जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे तो जय गुरुदेव का नाम लेंगे तो भूत प्रेत सीखेंगे क्या? प्रभु का नाम तो यही है। जब हनुमान जी जो है कि भूतों प्रभु का नाम लेते थे तो भूत प्रेत भाग जाते थे। तो हम लोगों के जो दुनिया भर की मुसीबत और संकट और परेशानी जय गुरुदेव नाम से ही हम लोग भगाते हैं। पानी बरसने लगेगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सभी लोग चिल्लाते हैं। कोई मुसीबत आ जाएगी तभी लग जय गुरुदेव लगने चिल्लाते। उसी तरह से जो है कि वो जय गुरुदेव का नाम ट्रक वाले से बताया, ट्रक वाला बैठा लिया तीनों के तीनों को। और तभी लोगों ने पूछा, अरे ट्रक वाला पूछा कि भैया आप लोगों को जाना कहाँ है? आप लोग तो गाड़ी में बैठ गए, तो इन लोगों को कहाँ हो? अगर हम लोग डायरी में नोट किए होते बात बाबा जी की तो हम लोगों को होश रहता। हम लोगों ने नोट किया नहीं, वैसे उन तीनों को होश कहाँ? उन तीनों के तीनों डायरी निकाले, डायरी। तो कहे आज काफिला कहाँ रुका होगा,
डायरी निकाल के बता के भैया कल तो यहाँ पड़ाव था, आज काफिला वहाँ पड़ाव करेगा, हम लोगों को वहाँ पहुंचेंगे तो काफिले में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इन लोगों ने ट्रक वाले से पूछा कि भैया आपकी ट्रक कहाँ तक जाएगी? नहीं भैया, जहाँ आपको जाना है मेरे ट्रक पर वहीं का माल लगा हुआ है, मुझको भी वही का। जब तीनों के तीनों वहां पहुंचे तो सारी कहानी और दास्तान लोगों को बताया। ये गुरु महाराज की गया है, शेर का बच्चा बन करके, बच्ची और बच्चा और प्रेमी बन करके हमको जीना है, और नहीं तो हम भी हाथ जोड़ेंगे, आप जानिए आपका काम जानेगा। और एक प्रार्थना मैं फिर करूँगा, और अपने सत्संग में नहीं कर सकता, सत्संग संदेश। सब तो गुरु महाराज का संग करना है और उनके संदेश को देना, ये मेरा अपना कर्तव्य है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं करते। तो एक प्रार्थना और सुनिए आप। कर लीजिए। फिर तो भींग हो गए यार, कहाँ जा रहे हो? तेरे तो बिने कृपा के एक पत्ता बेहता नहीं है। नाथ तेरे तो बिने कृपा के एक पत्ता बेहता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है हमने तुम्हारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का होता जो प्यारा, काल से भी बढ़ता नहीं है। गुरु का होता प्यारा, काल से भी बढ़ता नहीं है। नाम धन का तू भरे खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भरे खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से होता नहीं है। ये दिन बंधु दाता कृपालो, दो दया भक्ति मुझको दयालो। ये दिन बंधु दाता कृपालो, दो दया आरती करना है। मुझको दयालो। बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम निज पराम। नाम के
का